माना जाता है कि कैंडी नगर भारत का सबसे छोटा परगना था। यहाँ के राजा ठाट बाट और रहन सहन के लिए काफ़ी मशहूर थे। यहाँ का राजा का साम्राज्य 10 कोस का था। अभी हम खड़े हैं बिहार और झारखंड के सीमाने में। चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के बगल में राजपुर है और राजपुर थाना के जस्ट पीछे यह कैंडी राजाओं की कभी यहाँ राजधानी हुआ करती थी। और यह जो जगह है कैंडी राजा का यह गढ़ रहा था और यहाँ से कभी हुकूमत चला करती थी। कहा जाता है कि कैंडी नगर परगना 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और यहाँ के राजा अपने ठाट बाट और रहन सहन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना टूरिज्म। और आज मेरे साथ हैं युवा पत्रकार चेतन पांडे जी। आज चतरा जिले के एक प्राचीन गढ़ और किला के बारे में आपको हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और बताएंगे कि कैंडी परगना कहाँ है और यहाँ के राजा कौन थे। राजा महाराजाओं के कई किस्से व कहानियाँ आपने सुनी होंगी। उनके रहन सहन व वीरता की कई गाथाएं हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसे राजा की कहानी से अवगत कराएंगे जिनकी सल्तनत पगड़ी बांधने व सजने संवरने के कारण छोटी हो गई थी। उनके किस्से आज भी बड़े चाव से झारखंड में सुने जाते हैं। आज भी कई राजाओं और शासकों के किले और धरोहर इलाके में बिखरे पड़े हैं। प्राचीन धरोहर आज भी गुमनामी के अंधेरे में हैं। ऐसे ही प्राचीन धरोहरों की खोज में यूट्यूब अपना टूरिज्म की टीम लगी हुई है। बिहार और झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा जिले को माना जाता है। चतरा जिले में कई प्राचीन धरोहर हैं। इन प्राचीन धरोहरों की कहानी को आपके सामने रखा जा रहा है। बिहार और झारखंड के सीमाने में है कैंडी नगर। फिलहाल यह चतरा जिले में अवस्थित है। कैंडी नगर परगना का प्रारंभिक इतिहास किंवदंतियों और ग्रामीण परंपराओं से भरा पड़ा है। कभी इस इलाके में खरवार राजाओं की हुकूमत थी। कैंडी परगना में अधिकांश वन क्षेत्र शामिल था। मात्र 10 कोस में शासन थी, जिसके कारण कैंडी परगना राज्य में हमला करने वाले सैनिकों व शासकों का ध्यान कम ही जाता था। कैंडी में खामोश खड़े खंडहर अब शायद अपनी कहानी भूल चुके हैं। इलाके में लंबे समय तक शासन करने वाले खरवार वंश की आखिरी निशानी खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यह विरासत अब लावारिस हो चुकी है। खरवारों के प्रसिद्ध शासक व रोहतासगढ़ के राजा प्रताप धवल देव के वंशज कैंडी परगना के राजा थे। इनका रिश्ता रामगढ़ राज्य, कुंदा किला और पलामू किला के शासक परिवारों से था। कहा जाता है कि जनजातीय चेरो व खरवार राजाओं ने लगभग 200 वर्षों तक रोहतासगढ़, पलामू, जबला, कुंदा, कैंडी परगना व रामगढ़ राज्य में शासन किया। कैंडी परगना में अब तक किसी भी राजा ने हमला नहीं किया। यह क्षेत्र बिहार और झारखंड के सीमाने में जंगलों में हुआ करती थी। छोटी सल्तनत होने के कारण यह महफूज रहा। अब इस परिवार के 2 ही वंशज गोपाल जीत सिंह और विभूति नारायण सिंह ही बचे हैं। कभी रोशन रहने वाला कैंडी राजागढ़ में अब कोई दिया जलाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। सल्तनत तो कब की बिखर चुकी है। पगड़ी बांधने व सजने संवरने के नाम से मशहूर खरवार राजा रामगढ़ राज्य के साथ संपत्ति बंटवारे में चूक गया था और उसे मात्र 10 कोस की राजगद्दी ही मिली थी। राजा बंटवारे के समय में पगड़ी बांधते ही रह गया था। अंतिम समय में वह कुछ दूरी टहलकर अपनी सल्तनत मात्र 10 कोस ही बचा पाई थी। अब कैंडी परगना के निशाने भी मिटने लगी है। तारकेश्वर सिंह राज परिवार के सदस्य थे जो वर्षों तक मुखिया रहे थे। कैंडी नगर में 150 फीट भाई 200 फीट लंबा व चौड़ा क्षेत्रफल में राजा का गढ़ था। आज भी राजागढ़ की बुनियाद देखी जा सकती है। अब गढ़ पूरी तरह से ढह चुकी है और किले में तब्दील हो गई है। किले के ऊपर कई दशक पहले मिट्टी का घर बना था। अब वहाँ पुरानी दीवारें ही दिखती हैं। गढ़ के पूर्वी भाग में प्राचीन कुआं व तुलसी पिंडा अब भी विद्यमान है। कूप की बनावट अब आसपास के क्षेत्रों में ऐसा नहीं दिखता है। कूप के ऊपर विशाल चबूतरा का निर्माण किया गया था। कैंडी के शासकों ने यहाँ कई बाग व तालाब बनवाए थे। बाग बगीचा तो नष्ट हो गए, तालाब कहीं कहीं दिख जाते हैं। राज परिवार से जुड़े लोगों ने जमीन जायदाद बेच दी। गढ़ सहित आसपास की कुछ जमीनें बची हुई हैं। कैंडी राजा के वंशज गोपाल जीत सिंह ने कहा कि कभी पुरखों की सल्तनत थी, अब सरकारी चावल पर गुजारा हो जाता है।
झारखंड की राजधानी रांची से 140 किलोमीटर, गया से 100, कोडरमा से 55, चौपारण से 35, भद्रकाली इटखोरी से 15 और चतरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है कान्हाचट्टी ब्लॉक। प्रखंड कार्यालय कान्हाचट्टी के बगल में राजपुर है और राजपुर थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर है आदर्श पंचायत कैंडी नगर। आप यहाँ ऊटा, पांडे महुआ, तुलबुल प्रवेश द्वार से कान्हाचट्टी पहुँच सकते हैं। यह झारखंड व बिहार का सीमांत क्षेत्र है। यहाँ कभी कैंडी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कैंडी नगर के आसपास कई स्थानों में प्राचीन प्रतिमाएं मिलती हैं। इसी क्षेत्र में झारखंड का प्रसिद्ध तमासीन जलप्रपात अवस्थित है। कैंडी राजा के गढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर में माता भगवती माँ वनखंडी के रूप में विराजमान है। माँ वनखंडी यहाँ सदियों से विराजमान है। मंदिर के आसपास कोल्हैया गांव में कई दशकों से सरस्वती पूजा के मौके पर पशु मेला लगता है। पहला राजा गणेश लाल सिंह थे। और ये पगड़ी बांधते हुए पद्मा में हल्टर साहब सब पहले घोड़ा दौड़ा ये पगड़िए बांधते रह गए, ये सब चले आए होना था। ये है गोपाल सिंह है, इस कैंडी नगर राज के अंतिम वंशज है और इनका मानना है कि इनके जो पूर्वज हैं बंटवारा के समय में वो पगड़ी बांधते रह गए, इसी कारण कोई बंटवारा नहीं हुआ और जहाँ तक गए बहुत छोटा जगह में वहीं के राजा रह गए। 8 कोस तक गए और पद्मा के जो थे वो हल्टर साहब रखे थे। बस यही है, कुआं है और एक पिंडा है और इस